हरियाणा की नायब सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखी है। प्रदेश में सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों और महिलाओं को आर्थिक शक्ति देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। 3 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर फसली ऋण को आसान बनाया गया, तो वहीं समय पर अदायगी करने वाले किसानों के लिए ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया गया है। सहकारिता के इस मॉडल ने ग्रामीण विकास में नई ऊर्जा भर दी है। देखिए रिपोर्ट। बहत्तरवें सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ। युवाओं से मुख्यमंत्री का खास आह्वान। पारंपरिक सोच से निकले बाहर, बनाए ग्लोबल ब्रांड। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में 72वें सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ किया। साथ ही सीएम ने युवाओं का आह्वान किया और कहा कि वे पारंपरिक सोच से बाहर निकलकर सहकारी समितियां बनाएं और डिजिटल इंडिया के माध्यम से सहकारी समितियों को ग्लोबल ब्रांड बनाएं। उन्होंने कहा कि हमें उन लाखों लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी छोटी छोटी बचत और सामूहिक शक्ति से विशाल सहकारी आंदोलन का निर्माण किया। मुझे खुशी है कि मुरथल की इस पवित्र भूमि पर राज्य स्तरीय 72वें सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ करते हुए आप सबके बीच में मुझे आने का यह अवसर मिला है। मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं। यह केवल साथियों एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह हरियाणा के हर नागरिक के जीवन में सहकार की भावना को फिर से जगाने का ये पर्व है, महापर्व है। मैं आप सबको इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस भव्य आयोजन के लिए मैं आयोजकों का भी दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की प्रगति का मार्ग ये सहकार से ही जाता है। सहकार ही उसका रास्ता है, यानी सहकार मीन एकता और सहयोग। साथियों, ये यहीं से होकर के गुजरता है। मुझे खुशी है कि यह कोई नया विचार नहीं है, ये कोई नया विचार नहीं है। यह हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, ये उसका मूल आधार है। साथियों, हमारे गांव के लोग तालाब, कुओं व नालों की खुदाई व सफाई का काम मिलकर के करते थे। आज भी एक दूसरे का सहयोग लेते हैं। कहीं ना कहीं हम कोई अगर कार्य करते हैं, उसमें कुछ लोग मिलकर के आपस में उसमें हम इकट्ठे मिलकर के आते हैं, तो यही सहकार है। साथियों, दूसरे सार्वजनिक उपयोगों के साधनों व संसाधनों को भी मिलकर हम तैयार करते हैं। साथियों, इस साल को हम सहकारिता वर्ष के रूप में भी हम इसे मना रहे हैं। मुझे खुशी है कि इसके तहत देश भर के अनेक आयोजन वो हो रहे हैं। यह आयोजन सहकार से समृद्धि, समृद्धि से आत्मनिर्भरता, ये के संकल्प को सिद्ध करने का ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथियों, हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर गति से बढ़ रहे हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहकारिता की इसमें अग्रणी भूमिका होगी। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में जन सेवा का जब उन्होंने प्रधान सेवक के रूप में ये दायित्व संभालते ही उन्होंने सहकारी आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रण किया। साथियों, हम सब जानते हैं कि उनका विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के आधार पर सहकारिता की भावना का ये सबसे अच्छा उदाहरण हमें मिलता है। साथियों, उन्होंने इतिहास में पहली बार देश में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाते हुए हमने सहकारिता के जन आंदोलन बनाने का हमने संकल्प लिया है, ताकि विकसित भारत का ये रास्ता इस सहकार के माध्यम से आगे बढ़े। नायब सरकार ने हरियाणा में सहकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए। मुख्यमंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराए और फसल ऋण पर ब्याज राहत प्रदान की। महिला सहकारी समितियों को 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया गया। वहीं 60,513 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया गया। सरकार की पहल हरियाणा में विकास, किसानों की आय और महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।